वेलकम स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर डूइंग द चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स और प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू लोकेट फिक्सचर ये हम कर रहे हैं। हाउ टू लोकेट फिक्सचर में हम फिक्सचर लोकेट कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में। नॉकआउट टूर्नामेंट में हम 11 टीम्स का पहले ही मैं आपको समझा चुकी हूँ। 11 टीम्स में हमने देखा कि कैसे नंबर ऑफ मैचेस निकालते हैं, कैसे राउंड फाइंड आउट करते हैं, फिर कैसे अपर हाफ लोअर हाफ बाइज, अपर हाफ में बाइज लोअर हाफ में बाइज और कैसे बाइज दी जाती है। ये सारा प्रोसीजर हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में बाइज कब नहीं दी जाती। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। व्हेन बाइज आर नॉट गिवन इन नॉकआउट टूर्नामेंट, कई बार ऐसा होता है कि बाइज नहीं दी जाती, तो बहुत सारे बच्चों को इसका रूल नहीं पता होता। वो सोचते हैं पता नहीं किसी क्वेश्चन में बाई क्यों नहीं दी गई। कई बार उन्हें लगता है कि जब इवन नंबर ऑफ टीम होगा तो बाई नहीं दी जाती, पर ऐसा नहीं है। अगर हमारी 10 टीम्स हैं तो बाई विल बी गिवन, अगर हमारी 12 टीम्स हैं तो भी बाइज गिवन होंगी। तो ऐसा कब होता है कि बाइज नहीं दी जाती, तो आज इसका मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट, ठीक है ना, रूल बता रही हूँ कि बेटा बाइज कब नहीं दी जाती। ये देखो आप पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म, जैसे 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर n। इसको 2 रेज़ टू पावर n सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जब ये सीरीज है इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब क्या है, मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 का मतलब क्या है, ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, ये 2 रेज़ टू पावर 5 है। ठीक है, अगर हम इसको खोलेंगे इस सीरीज को तो पहले 2 आ जाएगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 तो इतना 2 2 जा 4 और 2 8 आ जाएगा, सो ऑन। उसी प्रकार 16, 32 और सो ऑन। हमें 32 तक ही करना है क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन आपके 12th क्लास में नहीं पूछा जाता है। तो ये आपको 2 रेज़ टू पावर n सीरीज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है बेटा। देखो जब 2 टीमें हैं तो बाई नहीं दी जाएगी, 4 टीमें हैं बाइज नहीं दी जाएगी, इफ 8 टीम्स आर प्लेइंग बाइज नहीं दी जाएगी, इफ 16 आर प्लेइंग बाइज नहीं दी जाएगी, 32 आर प्लेइंग बाइज नहीं दी जाएगी, इफ 64 टीम्स आर प्लेइंग बाइज नहीं दी जाएगी, इफ 128 टीम्स आर प्लेड बाइज नहीं दी जाएंगी। दैट मीन्स जब टीम्स 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में होंगे ना तो बाइज नॉट गिवन, बाइज विल नॉट बी गिवन, बाई ऐसे में नहीं देनी है। तो फिर से सुन लीजिए, जब टीमें 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में, मतलब 2 4 8 16 32, ठीक है ना, इसके बाद 64 128, इस अगर सीरीज में है तो बाइज नहीं दी जाएंगी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, अब हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं। ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 8 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। जब बाइज नहीं दी जाएंगी तो क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल इजी। कैसे, 8 टीम्स का करती हूँ मैं, 8 टीम्स है, नंबर ऑफ टीम्स 8, नंबर ऑफ मैचेस जितनी टीमें हैं उसमें से 1 माइनस करा 7। ठीक है, बाइज मैंने कहा था बाइज के लिए 2 रेज़ टू पावर n की सीरीज देखते हैं। ये 8 से बड़ा है, नो, यहाँ से देखिए, ये 8 से बड़ा है, नो, ये 8 से बड़ा है, नो, ये 8 से बड़ा है, नो, ये 8 के इक्वल है। इसी को हम सर्कल करेंगे। तो बाइज 8 में से 8 माइनस करा, यहाँ पर जो इससे बड़ा आता था उसमें से हम बाइज टीमों की संख्या को माइनस करके बाइज निकालते थे। अब ये इक्वल है तो बाइज विल नॉट बी गिवन, क्योंकि 0 आ गया, 0 बाई का मतलब कोई बाई नहीं दी जाएगी। फिर राउंड देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड, यहाँ से भी देख सकते हो कि हमने 2 रेज़ टू पावर 3 लिया है ना, तो 3 राउंड होते। उसके बाद अपर हाफ और लोअर हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ का जब ओड नंबर ऑफ टीम होगी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n+1 डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, और लोअर हाफ का n-1 डिवाइडेड बाय में 2। बट जब इवन नंबर ऑफ टीम है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब मेरे पास मान लीजिए कि 8 टॉफीज है और मैंने अपने दोनों बच्चों को देनी है, तो मैं 4 1 को दे दूंगी, 4 1 को इक्वल कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इजी है। तो उसी प्रकार से अपर हाफ में भी अगर
इवन नंबर ऑफ टीम है तो अपर हाफ में भी उतनी टीमें आ जाएंगी, लोअर हाफ में भी उतनी टीमें आ जाएंगी। n+1 वाले फॉर्मूले की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद 22 तो है ही नहीं, तो 22 इन अपर हाफ 22 इन लोअर हाफ हमें नहीं निकालना। अब हमें क्या करना है, सीधा नंबर ऑफ टीम्स लिखना है, फर्स्ट राउंड लिखना है, सेकेंड राउंड लिखना है, थर्ड राउंड लिखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टीम अपर हाफ लोअर हाफ में आपने डिवाइड करा है, यस। अपर हाफ में 4 टीमें, लोअर हाफ में तो हमने बीच में एक मिड लाइन खींच दी है। अब हमने क्या करा है, उसके बाद फर्स्ट का सेकंड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, फिफ्थ का सिक्स्थ के साथ, सेवन्थ का एट्थ के साथ पेयर बना दिया, मैच हुए। यहाँ पे क्रैम करने की जरूरत नहीं है कि बुक में ये दे रखा कि कौन सी टीम जीती, नो, किसी को भी जिता दो, आपकी मर्जी है। यू आर द ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजर हो। ऑर्गेनाइजर के हाथ में भी वैसे नहीं होता कि कौन सी टीम को जिताएगा, पर यहाँ आपको जिताना है क्योंकि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो। तो फर्स्ट और सेकंड में मैंने सेकंड को जिता दिया, थर्ड और फोर्थ में मैंने थर्ड को विनर बना दिया। आप अलग भी बना सकते हो बेटा, नो प्रॉब्लम। फिफ्थ और सिक्स्थ में से किसी एक को बना दिया, सेवन्थ और एट्थ में से किसी एक को बना दिया। फिर जो यहाँ पे है इन दोनों के मैच करने हैं, इन दोनों में से किसी एक को विनर बनाना है, फिर यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को आगे ले जाना है, और फिर ये लास्ट में आपकी 6 टीम को मैंने विनर बना दिया। यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे चेक करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा ना बेटा तो यहाँ पे पेयर ही नहीं बनेंगे ढंग से, कहीं भी मतलब कोई पेयर में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर वो भी नहीं होता तो आप मैचेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 8 टीम्स हैं और आपके 7 मैच अरेंज हुए हैं, तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है। तो ये तो हमने करा कि 22 कब नहीं दी जाएंगी। अब इसके बाद बेटा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्सचर लोकेट करना सीख लिया, साथ में हमने ये भी देख लिया कि कौन से क्वेश्चन में आपकी 22 नहीं दी जाती। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अराइज होता है बेटा, व्हेन क्वार्टर विल बी मेड। आपने कई बार कॉपी में अपनी बुक में क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें क्वार्टर्स बने हुए होते हैं, और बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको ये क्लियर होता है कि क्वार्टर कब बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है, व्हेन क्वार्टर्स विल बी मेड, बनते कब हैं क्वार्टर्स, और हाउ टू मेड क्वार्टर, और इनको कैसे बनाया जाता है। पहला जो पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल आसान है कि क्वार्टर कब बनते हैं। व्हेन द टीम ऑफ नंबर इज हाई देन क्वार्टर्स विल बी मेड। ठीक है, मैचों को इजीली कंडक्ट कराने के लिए, जैसे क्लास में भी ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो सेक्शंस डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जब टीम्स ज़्यादा होती हैं तो क्वार्टर्स बना दिए जाते हैं। कितनी टीमों पर क्वार्टर बनते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी है, व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज अबव 16, 16 से ज़्यादा या 16 से ज़्यादा जब भी टीमें होंगी बेटा क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। जब 16 से ज़्यादा आपकी टीमें होंगी तो आपके क्वार्टर्स बनाए जाते हैं। और नॉर्मली क्वार्टर बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन वो एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ एक लेंथी क्वेश्चन जिसमें गलतियों की संभावना काफ़ी होती है बनता है। साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे MCQ क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो बिल्कुल हम इसको धीरे से स्टेप वाइज करेंगे बेटा, ताकि आपको आगे क्वार्टर बनाने से रिलेटेड कोई डाउट ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्वार्टर कब बनते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज अबव 16 देन यू कैन मेक द क्वार्टर, ठीक है ना। और आई कैन से यू मस्ट हैव टू मेक द क्वार्टर, जरूर आपको क्वार्टर बनाने पड़ेंगे। उसके बाद है क्वार्टर्स कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर ही समझाऊंगी कि क्योंकि अगर मैं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बताने लगी तो खाली रूल से बच्चे नहीं समझ पाते। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें नंबर ऑफ टीम इज अबव 16। डेफिनेटली जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आप सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ लोगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, ड्रॉ ए फिक्चर ऑफ 19 टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीम का फिक्चर लोकेट करिए। यहाँ पर देखिए कि n क्या है, 19 है। मैं हमेशा टीम के नंबर को n से शो करती हूँ, आप किसी भी नंबर से शो कर सकते हो। तो n क्या है, 19 है। जब हमारा n 19 है मतलब नंबर ऑफ टीम 19 है, तो नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें होती हैं उसमें से एक घटा दो, एक माइनस कर दो, तो आपके क्या आ जाएंगे, मैचेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने n-1 कर दिया,
दैट मीन्स 19 माइनस 1 करा तो हमारे 18 क्या आ गए, मैच आ गए। ये फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है। नॉकआउट टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें होती है ना उससे एक कम मैच होता है। दैट मीन्स 19 टीम है तो 18 मैच होंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा राउंड, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म। तो आपको पता है 2, 4, 8, 16, 32। आपका जो 19 है वो क्या 2 से बड़ा है? यस। ये बड़ा है? नो, मतलब 19 से छोटा है ये छोटा है, ये उससे छोटा है, दिस इज ग्रेटर देन 19। तो हमने 32 को सर्कल करा, दैट मीन्स हमारा 2 रेज़ टू पावर 5 पे हम रुके हैं, स्टॉप हुए हैं, तो 5 तो हमारे राउंड होंगे। ठीक है, फिर से सुन लो, ये 2 रेज़ टू पावर n की सीरीज है, इसमें 5th नंबर पर 1, 2, 3, 4 5th पर हमारा 19 से बड़ा देखना है। जितनी टीमों की संख्या होती है उससे बड़ा देखना होता है। तो बेटा 19 से बड़ा तो 32 है, तो हम यहीं रुके तो हमारे 5 राउंड हो गए। अब निकालना है बाई निकालने का तरीका, जहाँ पर हमने स्टॉप करा है ना उसमें से नंबर ऑफ टीम्स माइनस करते हैं। मतलब 32 में से मैं 19 माइनस करूंगी तो हमारी 22 आ गई 13। फिर से 22 देने का तरीका देख लो कि जितने भी हम जहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n की सीरीज में हम रुके हैं 2 रेज़ टू पावर 5 पर, ये इसकी वैल्यू 32, इसमें से 19 को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया एंड वी विल गेट 13 22 इन दिस टूर्नामेंट। इतना क्लियर? अब उसके बाद क्या है बेटा, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। 19 है, 19 हम अपने आप भी बता देंगे। अगर मेरे पास 20 ट्रॉफीज होती, मैं 10 एक को देती, 10 एक को देती, पर अब एक कम है तो किसी एक हाफ में कम होगी। तो फॉर्मूला भी आपको पता है, n+1/2, 19 + 1/2, 10 टीम्स अपर हाफ में आ गई और लोअर हाफ का n-1 डिवाइडेड बाय में 2। n हमारा टीम का नंबर है, 19 - 1 डिवाइडेड बाय में 2, 18 बाय में 2 और 9 टीम्स आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टीम इज अबव 16। नंबर ऑफ टीम क्या है, 16 से ऊपर है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली क्वार्टर विल बी मेड, तो क्वार्टर बनेंगे। अब ये क्वार्टर कैसे बनेंगे हम इसको समझते हैं। जितनी भी टीमें है ना बेटा, क्वार्टर बनाने के लिए पहला स्टेप है डिवाइड नंबर ऑफ टीम बाय 4। जितनी भी टीमें हैं ना उनको 4 से भाग दे दो, 4 से डिवाइड कर दो। मैंने यहाँ पे छोटे बच्चों के जैसे करके दिखाया, जैसे छोटे बच्चे डिवाइड करते हैं ना, 4 4 जा 19, 4 4 जा 16, 19 के नीचे मैंने 16 लिखा, 9 में से 6 गया 3 और 1 में से 1 गया 0, ऐसे करते हैं ना। अब हमें ये लेना है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर पे ध्यान देना है। पहली बात तो ये हमारा 4 आया है ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ लिख लिया टीम्स इन फर्स्ट क्वार्टर, टीम्स इन सेकंड क्वार्टर, टीम्स इन फोर्थ क्वार्टर एंड टीम्स इन थर्ड क्वार्टर एंड टीम्स इन फोर्थ क्वार्टर। 4 पे डिवाइड हुआ है, दैट मीन्स 4 तो सभी को मिल जाएंगी। इसमें भी मैंने 4 टीम्स दे दी, इसमें भी 4 टीम दे दी, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब जो 3 रिमेनिंग है ना उनका फंडा है कि वो कैसे दी जाएंगी, इनको देने का एक तरीका है, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब हमने इसको डिवाइड कराया तो हमारा 3 रिमाइंडर बचा है। जो बाकी 3 टीमें बच गई, उससे पहले हमने 4 टीमें सारे क्वार्टर में दे दी। हमारे पास टीम इन फर्स्ट क्वार्टर 4 आ गया, टीम इन सेकंड क्वार्टर भी 4 आ गया, टीम इन थर्ड क्वार्टर भी 4 आ गया, टीम इन फोर्थ क्वार्टर। अब रिमेनिंग जो 3 टीम्स हैं वो हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे अगर एक ही टीम बचती तो बेटा हम कहाँ देते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में देते। तो सबसे पहले मैं ये हमारे यहाँ पे ऐड करती हूँ, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 टीम आ जाएंगी फर्स्ट क्वार्टर में। अब 2 रिमेनिंग है मेरे पास, 2 रिमेनिंग अगर मेरे पास है तो फर्स्ट इसको मैंने दे दी, उसके बाद मैं अगली कहाँ दूंगी, अगली मैं सेकंड में नहीं दूंगी, ये ध्यान रखना, अगली मैं थर्ड में दूंगी, ठीक है ना। थर्ड में मैंने 4 + 1 ऐड कर दिया और हमारी कितनी टीम्स आ गई 5। तो ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर्स को जो रिमेनिंग टीम है वो पहले मिलेंगी, फिर अब भी मेरे पास एक टीम रिमेनिंग है। मैक्सिमम आपको पता है 4 से डिवाइड होता है तो 3 रिमेनिंग बच सकता है, 4 रिमेनिंग बचेगा तो सभी के पास 5 हो जाएंगी, तो फिर तो वो डायरेक्ट डिवाइड हो जाता 20, 4 5 जा 20 और 5 टीम हो जाती। तो मैक्सिमम 3 रिमाइंडर बचेगा, तो फोर्थ को कभी भी क्वार्टर में एक्स्ट्रा टीम नहीं मिलेगी। जो अगली रिमाइंडर टीम है वो किसको मिलेगी, वो आपकी मिलेगी सेकंड को, ठीक है। तो फिर से ध्यान रखिए
कि अब हमारे पास 19 टीम थी, तो फर्स्ट क्वार्टर में भी 5 है, सेकंड में भी 5 है, थर्ड में भी 5 है, ओनली जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें 4 टीम बची है। जितनी भी टीम आपके पास रिमेनिंग बची हो 4 से डिवाइड करने के बाद जो डायरेक्ट चला गया, जैसे 4 4 जा, तो 4 टीमें तो सभी को आपने दे दी। उसके बाद जो रिमेनिंग बचती, अगर एक बचती तो सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर को मिलती, अगर 2 बचती तो सेकंड वाली थर्ड क्वार्टर को मिलती। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेकंड को नहीं, थर्ड को मिली। ठीक है ना, एक लोअर हाफ में मिल गई तो एक अपर हाफ में मिल गई। अब उसके बाद जो अगली रिमेनिंग टीम है वो सेकंड को मिलती है, फोर्थ को कभी भी नहीं मिलती है। अब हमने जब क्वार्टर बना लिए, अब हम देखेंगे कि बाई कैसे दी जाती हैं इस टूर्नामेंट में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 19 टीम्स का हम फिक्सचर लोकेट कर रहे हैं। 19 टीम से फिक्सचर में हमारी 13 बाईज आई। बाईज कितनी है बेटा? 13 है। अब हमें पता है कि हम बाईज को अपर हाफ में और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। बाईज इन अपर हाफ निकालने के लिए हम n-1 डिवाइडेड बाई में 2 करते हैं। n इज द नंबर ऑफ बाईज। तो देखिए मैंने क्या किया है, n-1 डिवाइडेड बाई में 2, 13-1 डिवाइडेड बाई में 2, 12 बाई में 2 आ गया और हमारी 6 बाईज आ गई। किसमें? अपर हाफ में। अपर हाफ में हमेशा कम बाईज होती हैं, ज़्यादा टीम में होती हैं, याद रखना है। फिर लोअर हाफ का भी हम करेंगे वही फॉर्मूला, n-1 की जगह लोअर हाफ में n+1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई में 2। 13 टीम है, एक ऐड हो जाएगी, 14 डिवाइड बाई में 2, 7 आ जाएगा। ठीक है, 14/2 करोगे तो 7। तो अब हमारे पास अपर हाफ में टीम्स हैं, लोअर हाफ में टीम्स हैं, क्वार्टर्स हैं, बाईज हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, इसके बाद कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि क्वार्टर्स में कितनी टीमें। हर एक क्वार्टर में अब आप देखिए कि जो ऊपर का क्वार्टर, ऊपर का अपर हाफ है उसमें 6 टीम है। अगर मैं इसको अपर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर कहाँ होंगे? अपर हाफ में ही होंगे। तो अपर हाफ में अगर मैं फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में टीम डिवाइड करूँ तो इवन नंबर है, 6 टीम में है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टीम्स दोनों के पास आ जाएंगी। 3 बाईज इसको मिल जाएंगी, 3 बाईज इसको मिल जाएंगी। मतलब हमारी क्या है, बाईज है ये 6 बाईज। अगर मैं कहूँ इसको भी, ये अपर हाफ की 6 बाईज है। अगर मैं ये कहूँ कि इसको फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में बांटो, 6 आपके पास ट्रॉफीज हैं, 2 बच्चों में बांटनी है, 3 आराम से दे दोगे। तो वही वाली बात है बेटा, फर्स्ट क्वार्टर में भी 3, सेकंड में भी 3। अब यहाँ पर नीचे वाले हाफ में जब लोअर हाफ हम बात करेंगे उसमें हमारे पास 7 बाईज है। अगर मैं कहूँ कि इन बाईज को थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा तो कितनी बाईज आएंगी? तो डेफिनेटली फिर से वही फॉर्मूला रिपीट होगा, n-1 डिवाइडेड बाई में 2। यहाँ पर n क्या हो जाएगा? लोअर हाफ की बाईज। लोअर हाफ की बाईज 7 है। 7 में से अगर 1 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इन द सेम मैनर थर्ड क्वार्टर में 3 टीम्स आ जाएंगी और फोर्थ क्वार्टर में रिमेनिंग 4 बच जाएंगी। अगर नहीं तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 7 है, 7+1, 7 बाईज है, 7+1 डिवाइडेड बाई में 2। अब देखेंगे भाई हमारा थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है। फोर्थ और थर्ड क्वार्टर लोअर हाफ में आएगा। लोअर हाफ में कितनी बाईज हैं? 7 बाईज हैं। 7 बाईज को हमने लोअर और अपर हाफ मतलब थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में डिवाइड करना है। तो 7 में ऐसे आप 1 माइनस करोगे डिवाइडेड बाई में 2, 6 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई में 2, 3 आ जाएगा। 3 बाईज तो आपकी थर्ड क्वार्टर में आ गई और फोर्थ क्वार्टर में आपकी रिमेनिंग 4 आ जाएंगी। अगर फॉर्मूले से निकालना चाहो तो 7+1 डिवाइडेड बाई में 2 इज इक्वल टू 8 बाई में 2 इज इक्वल टू 4। फिर से कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है पर बेटा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमें पता है कि बाईज कितनी है? 13 है। बाईज को अगर 2 हिस्सों में बांटें, अपर हाफ और लोअर हाफ में, तो आपको पता है 6 बाईज अपर हाफ में आएंगी, 7 बाईज आप, हाँ 6 बाईज आपके अपर हाफ में आएंगे और 7 बाईज लोअर हाफ में आएंगे। अपर हाफ में बाईज हमेशा कम होती है, टीमें हमेशा ज़्यादा होती है। अब इनको 6 बाईज को अगर मैं कहूँ फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में बांट दो तो 3 आ जाएंगी। अगर मैं कहूँ लोअर हाफ की 7 टीम्स को फोर्थ और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बांट दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाले हाफ में थर्ड क्वार्टर में 3 टीमें आ जाएंगी और लोअर फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है, कितनी टीमें आ जाएंगी? 4 टीमें आ जाएंगी।
4 क्या आ जाएंगी, ये बाईज आ जाएंगी। इज दैट क्लियर कि इस प्रकार हम बाईज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये हमारा 19 टीम्स का फिक्सचर में लोकेट कर रही हूँ, ये 19 टीम्स लिख लिया बेटा। राउंड हमें पहले ही पता है कि 5 राउंड होंगे तो 5 राउंड लिख लिया। उसके बाद देखो कि ये अपर हाफ है 10 टीमों का और 9 टीमों का लोअर हाफ है, तो मैंने अपर हाफ भी अलग बना दिया, लोअर हाफ भी अलग बना दिया। उसके बाद देखो हमने क्वार्टर बनाए, तो क्वार्टर भी हमें शो करने पड़ेंगे। 5 टीमें फर्स्ट क्वार्टर में है तो मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया है। उसके बाद सेकंड में भी 5 टीम्स होगी, वो नीचे हो गया। थर्ड में हमारी 5 टीमें हैं, वो यहाँ पे मैंने शो कर दिया। और फोर्थ क्वार्टर में हमारी 4 टीम्स हैं, ठीक है ना, ओनली फोर्थ क्वार्टर में हमारी 4 टीम्स हैं। अब ये देखो फर्स्ट और सेकेंड जो क्वार्टर है वो तो आपका अपर हाफ बनाते हैं, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर आपका लोअर हाफ बनाते हैं। अब इसमें ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि जो पूरे क्वेश्चन में 13 बाईज देनी है, वो 13 बाईज हम पूरे क्वेश्चन में एक साथ नहीं देंगे। अपर हाफ में अलग से सेग्रेट करके अलग से बाईज दी जाएंगी, लोअर हाफ में अलग से बाईज दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से समझाती हूँ, जैसे अपर हाफ में हमारी 6 बाईज है, तो ये हमारा अलग पोर्शन हमें करना है 6 से लेकर, और ये हमें 7 से लेकर, 7 बाईज नीचे है तो 7 से लेकर अलग करना है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। अब हमें अपर हाफ को एक अलग पार्ट समझना है, इसमें हमने 6 बाईज देनी है। तो यहाँ पर पहले मैंने बताया कि पहली बाई लोवेस्ट टीम को मिलेगी। लोवेस्ट टीम को अब तक हम सबसे नीचे जाते थे ना, पर यहाँ पर मैंने, और सेकंड में सबसे ऊपर जाते थे। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वार्टर वाले क्वेश्चन में अपर हाफ में बाईज, अपर हाफ को एक अलग हाफ माना जाएगा, लोअर को बिल्कुल अलग। अपर हाफ का बाईज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, लोअर का अलग होगा। तो मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हमारा एक तरीके से अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर तो हमारा अपर हाफ हुआ और सेकेंड क्वार्टर हमारा लोअर हाफ हो गया। अब इसमें बाई देंगे कि पहली बाई सबसे नीचे, दूसरी बाई सबसे ऊपर, थर्ड बाई आपकी कहाँ जाएगी, फर्स्ट बाई आपकी यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड आपकी लोअर में सबसे ऊपर। तो लोअर हाफ यहाँ 6 के बाद मान लिया हमने, ठीक है ना, सेकंड क्वार्टर में सबसे ऊपर और ये फर्स्ट क्वार्टर में सबसे नीचे, फोर्थ बाई। फिफ्थ बाई में फिर वही रिपीटेशन, फिफ्थ बाई सबसे नीचे, सिक्स्थ बाई फिर सबसे ऊपर ये टीम है। अब हमारी 6 बाई इस हाफ की खत्म हो गई, ठीक है। तो अब ये देखो कि आपने इस वाले पोर्शन की बाईज बिल्कुल अलग देनी है। यहाँ पर इसको अपर हाफ मान लिया जाएगा इस वाले उसमें, और सेकंड क्वार्टर को लोअर हाफ मान लिया जाएगा। 6 बाई दे दी हमने, अब नीचे हमने 7 बाईज देनी है। इसमें इसको हम अपर मानेंगे, इसको हम लोअर मानेंगे। तो पहली बाई सबसे नीचे, दूसरी बाई एट द टॉप। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एट द टॉप यहाँ मत पहुँच जाना भाई, ठीक है। नॉर्मली हम नीचे और ऊपर करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, ये अलग बाईज देनी है। इस वाले हाफ की बाईज बिल्कुल अलग, इस वाले की अलग। नॉर्मल क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करते, केवल क्वार्टर वाले क्वेश्चन में अपर हाफ की बाईज और लोअर हाफ की बाई अलग दी जाएंगी। यहाँ पर पहली बाई बेटा, फिर दूसरी टॉप पर, थर्ड सबसे नीचे, फोर्थ सबसे ऊपर, अब सॉरी, थर्ड या बाईज लोअर में सबसे ऊपर और फोर्थ बाई अपर हाफ में सबसे नीचे। अपर हाफ यहाँ पर कौन सा है, थर्ड क्वार्टर, इसमें सबसे नीचे, फिर फिफ्थ सबसे नीचे, फिर सिक्स्थ यहाँ पर सबसे ऊपर, ठीक है, फिर सेवंथ भी है। तो यहाँ पर तो आप देखो कि भाई सारों लोअर में सबसे ऊपर कहाँ कौन सी टीम बची, 17 टीम। तो इस प्रकार आप देखो कि इस क्वार्टर में तो सबको बाई मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई ज़्यादा है तो सबको मिल रही है। फिर हमने थर्ड का और फोर्थ का पेयर बनाया। ये देख लेना, अगर आपका पेयर नहीं बन रहा है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो। ऊपर से नीचे की तरफ पेयर बनाने, थर्ड फोर्थ का बनाया, ठीक है। उसके बाद है आपने पहले तो हमने यहाँ पे थर्ड फोर्थ के ही पेयर बने, इनको बाई नहीं मिली, इन तीनों को बाई मिल रखी है। इसमें देखो इन दोनों को नहीं मिली थी, दोनों के पेयर बन गए। उसके बाद इसमें 13 14 को नहीं मिली थी और सबको मिली है, और इसमें लास्ट में तो सभी को मिली है। मतलब आपके 3 ही पेयर, 3 ही मैच हुए, 1 2 3। ये जो टीमें हैं, ये 3 टीमें आपकी जीत कर आ गई। 6 टीमें खेली और 3 टीमें जीत कर आ गई। अब आपको देखो यहाँ पर फिर क्या है, जिनको बाई मिली थी उनका अपना पेयर बन गया, इसके साथ इस नीचे वाली टीम का पेयर बन गया जिसको बाई मिली हुई थी। आपकी 6th टीम के साथ 7th का पेयर बन गया, 9 10 दोनों बाई मिली थी, सीधी सेकंड राउंड में खेल रही है। इस प्रकार आप इनके पेयर बना के, और बेटा आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम्स आ गई,
ठीक है ना। 3 टीम्स तो वहाँ से आई जहाँ पर मैचेस हुए और 5 टीम वहाँ से आई जहाँ पर मैचेस नहीं हुए थे, ठीक है ना। मतलब उनके मैचेस हुए 10 टीमों के, तो 5 वहाँ से विनर आ गई, तो 8 टीमें हो गई। अब ये थर्ड राउंड में 5, 9, 11 और 16 टीम्स आई हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके मैच हुए तो ये क्वार्टर फाइनल है। यहाँ पर सेमीफाइनल में केवल 2 नहीं, ये आपका हाँ ये आपका क्या है बेटा, ये आपका सेमीफाइनल है, ठीक है। फिर क्वार्टर फाइनल में आपकी ये वाली टीम पहुंची 5, 9, 11 और 16, और फाइनल राउंड में आपका एक ही मैच होगा 5 और 11 का, और क्या हो जाएगी 11 विनर हो जाएगी। देखिए ये आपका फर्स्ट राउंड है जिसमें 3 ही मैच हुए, ये आपका सेकंड राउंड है जिसमें इनके मैच हुए, थर्ड राउंड में इन टीमों के मैच हुए जो ये 8 टीमें, ठीक है, मतलब ये क्वार्टर फाइनल में। और सेमीफाइनल में आपके 2 मैच हुए, 2 तो इन टीमों का, एक इन टीमों का और एक इनका, और फिर लास्ट में फाइनल में आपका एक ही मैच होता है। तो आई होप यू विल गेट द पॉइंट बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टर वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब आपने देखा कि टीम में 16 से ज़्यादा है, 16 से ज़्यादा है, तो आपको क्वार्टर्स बनाने पड़ेंगे। क्वार्टर बनाने के लिए सेम प्रोसीजर है, पहले नंबर ऑफ टीम, फिर नंबर ऑफ मैचेस -1 करके नॉकआउट में, नंबर ऑफ बाइज 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म को चेक करके, और राउंड निकालने आपने, बाइज निकाल लिया आपने, फिर आपने क्वार्टर निकाले। क्वार्टर निकालने के बाद आप क्वार्टर में टीम्स को 4 से डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर एक रिमाइंडर बचता है तो पहले राउंड में एक एक्स्ट्रा टीम चली जाएगी, अगर 2 रिमाइंडर बचते हैं तो थर्ड राउंड में एक और एक्स्ट्रा टीम चली जाएगी, अगर आपके 3 बचते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में एक्स्ट्रा टीम्स हो जाएंगी। उसके बाद आपका आ जाएगा कि बाइज को कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे अलग करना है। अपर हाफ और लोअर हाफ में आपको बाई डिस्ट्रीब्यूट करना आता है। अपर हाफ की बाई को 2 हिस्सों में बांट दोगे तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की आ जाएगी। लोअर हाफ की बाइज को 2 भागों में बांटोगे तो आपकी कौन से थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की आ जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि क्वार्टर वाले क्वेश्चन में बाइज अपर हाफ में अलग से दी जाएंगी, लोअर हाफ में अलग से दी जाएंगी, ठीक है। अगर आप ये बात ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। अब मैं आपको बस एक बात सजेस्ट करूंगी कि बेटा देखने में क्वेश्चन इजी बेशक लगे या आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है कई बच्चों को, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे और इस रूल को सीख लोगे, अगर आप 5 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती पेपर में। जो न्यूमेरिकल होगा वो टू द पॉइंट आपको सीधा करना है, पर आपको मेथड पता होना चाहिए। आई होप यू विल गेट